नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने खामेनेई की हत्या पर जताया शोक। पीएम मोदी अब तक एक शब्द नहीं बोले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में जाकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इस्राइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में हुई थी, जिसमें उनके परिसर पर हमला किया गया और करीब 200 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अब तक कोई शोक संदेश जारी नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। वहीं विपक्ष ने सरकार की चुप्पी और पीएम मोदी की हालिया इसराइल यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना पर अमेरिकी हमला, भारत में कड़ी प्रतिक्रिया। श्रीलंका के पास दूसरा ईरानी युद्धपोत पोर्ट कॉल की रिक्वेस्ट। ईरान की नेवी ने यूएस के तेल टैंकर पर किया हमला, रिपोर्ट। अजरबैजान में ईरान का ड्रोन हमला, 2 नागरिक घायल। श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षा ने गुरुवार को बताया कि एक और ईरानी युद्धपोत ने श्रीलंका में अर्जेंट पोर्ट कॉल की अनुमति मांगी है। यह जहाज फिलहाल श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र के ठीक बाहर मौजूद है और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यह घटना उस समय सामने आई है जब एक दिन पहले अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना को टॉरपीडो से डुबो दिया था और इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे वॉशिंगटन के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि यह ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुरू किया गया था तथा इसका मकसद इसराइल के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई को सफल बनाना है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना के डूबने के बाद तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने गुरुवार सुबह उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लग गई और वह अभी भी चल रहा है। हालांकि इस हमले पर अभी तक अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। यह हमला उस घटना के कुछ घंटों बाद हुआ है जब एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना को टॉरपीडो से डुबो दिया था। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉरपीडो से डुबोने की घटना पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। यह जहाज भारत के नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में हिस्सा लेकर विशाखापत्तनम से लौट रहा था। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत के समुद्री पड़ोस में हुआ यह हमला सिर्फ सैन्य घटना नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक असहजता का कारण है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा कि जहाज भारत के निमंत्रण पर आया था और अभ्यास के नियमों के कारण निहत्था था। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में लगभग 88 नाविक मारे गए, जबकि करीब 30 को श्रीलंका नेवी ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे समुद्र में अत्याचार बताया है और चेतावनी दी है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से अधिक हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी बदतर है। यह संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो समझौतावादी है और जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ईरानी शिप का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्ध अभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी।
अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमले में उसके 2 आम नागरिक घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक ड्रोन नखचिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक में एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास गिरा। ड्रोन हमले में एक एयरपोर्ट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और 2 आम नागरिक घायल हो गए। मंत्रालय का कहना है कि अजरबैजान में ईरान के राजदूत को समन किया गया है, जहां ईरानी पक्ष को कड़ा विरोध जताया जाएगा और विरोध का एक नोट पेश किया जाएगा। राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में की तोड़-फोड़। अमित शाह ने नीतीश के फैसले का किया स्वागत। तेजस्वी यादव बोले, यह रिफाइंड महाराष्ट्र मॉडल। बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने का फैसला किया। इस फैसले से उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। खबर सामने आते ही जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और गुस्से में तोड़फोड़ भी की। कई कार्यकर्ताओं ने बफे काउंटर तोड़ दिया और प्लेटें फेंक दी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि उनके बिना पार्टी कमजोर हो जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। इस बीच नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है, जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही बहुत ही लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। शाह ने कहा कि इतने लंबे कार्यकाल में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है। राज्यसभा सांसद होने के नाते वे दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस पोस्ट पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक्स पर लिखा कि यह एनडीए की किसी भी गेम प्लान या उस बदलाव के बारे में नहीं है जो बीजेपी ने बिहार में चाहा। यह उस जनादेश के साथ सीधा धोखा है जो एनडीए ने अब आपके नाम पर मांगा और पाया। यह बिहार को हल्के में लेना और राज्य के लोगों के साथ खेल खेलना है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार के पोस्ट पर लिखा कि यह मान लेने में शायद ही किसी को संशय या संकोच हो कि यह पोस्ट नीतीश कुमार जी की अपनी आवाज नहीं लगती। इसमें तो साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई देती है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन करने की घोषणा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग ये पहले कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इनकी जीत हुई है, धन तंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है। एनडीए के एक घटक दल जानते हैं कि उनकी जीत कैसे हुई। अब नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। यह महाराष्ट्र मॉडल है जिसे रिफाइंड तरीके से बिहार में लागू किया गया। अब वह बात सही साबित हुई है। लोकसभा सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू। स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे ओम बिरला। सोमवार को लोकसभा सत्र के दूसरे चरण में एक अनोखा नजारा देखने को मिल सकता है। आमतौर पर कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले स्पीकर ओम बिरला उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि सांसदों के बेंच पर नजर आएंगे। वजह है विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष का आरोप है कि बिरला सदन को एक तरफा तरीके से चला रहे हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। नियमों के मुताबिक बिरला को सदन में अपनी सफाई देने का पूरा हक होगा। इतना ही नहीं, वह अपने खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोट भी डाल सकेंगे। यह मौका संसद के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.